नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, 1 करोड़ 1.25 करोड़ आबादी नहीं है। किसी की आबादी 2 करोड़ है, 1.5 करोड़ है। स्विट्जरलैंड इतना छोटा है, जर्मनी 5-7 करोड़ है। इतना दिमाग लगाएगा सब ना, नया नया चीज बनाएगा, नया कोई दवा बनाएगा, नया उसी से इतना ज्यादा कमा लेगा जिसका कोई हद। आप जितने भारत के अमीर देखिएगा, आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि कोई नया चीज किया है। जैसे अभी अडानी ही बिजली घर लगा रहा है, लेकिन थोरियम से बिजली नहीं बना पा रहे। लेकिन वही यूरोप अमेरिका के अमीरों को देखिएगा, उन्होंने कुछ करके करेंगे। बिल गेट्स आपको लगेगा बहुत अमीर है, लेकिन उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया है। भारत ना एक्सपोर्ट इकोनॉमी नहीं हो रहा है। हम जो चीजें बना रहे हैं वो यहीं के लोगों के लिए बना रहे हैं। चाइना का उल्टा है। चाइना जो बना रहा है 2-4% अपने लिए रख रहा है, बाकी पूरी दुनिया को फैला दे रहा है, पूरी दुनिया को फैला दे रहा है चाइना। अंग्रेज क्या करते थे, यहीं से रॉ मटेरियल ले जाते थे और ब्रिटेन में बना के भेज देते थे। चाइना क्या करता है, रॉ मटेरियल उसका खुद का अपना है, बना के यहाँ क्या करता है, डंप कर देता है ज्यादा मात्रा में, और यहाँ की चीजों की फैक्ट्री उसको बंद करा देता था, लाइसेंसिंग रोक लगा देता था। ये सब चीजें करके आगे बढ़ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? चाहते ही नहीं थे कि भारत का डेवलपमेंट हो। और हमारे यहाँ जनसंख्या भी क्या थी, ज्यादा थी। जनसंख्या ज्यादा हो जाने की वजह से रोजगार ज्यादा देना चाहिए तो रोजगार भी नहीं दिया। ज्यादा रोजगार होगा, फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे तब ना क्या होगा, रोजगार होगा यहाँ। और आज के डेट में भी भारत जो है, जितनी चीजें यहाँ बन रही हैं, आप गौर करके देखिएगा, भारत ना एक्सपोर्ट इकोनॉमी नहीं हो रहा है। हम जो चीजें बना रहे हैं वो यहीं के लोगों के लिए बना रहे हैं। आप गौर करके देखिएगा, हमारे इंडिया में जितनी चीजें बन रही हैं वो 80% यहीं की चीजों के लिए बन रही है। पलाई बन रहा है तो यहीं यूज हो जा रहा है, दरवाजा चौखट बन रहा है तो यहीं यूज हो रहा है, कपड़ा वपड़ा बन रहा है तो यहीं यूज हो रहा है। हाँ, 10-20% बाहर जा रही है। चाइना का उल्टा है। चाइना जो बना रहा है 2-4% अपने लिए रख रहा है, बाकी पूरी दुनिया को फैला दे रहा है, पूरी दुनिया को फैला दे रहा है चाइना। अभी आने वाले समय में चाइनीज दूध आएगा, चाइनीज गाय का। हाँ, अब मिल्क ना दे, मिल्क प्रोडक्ट दे दे। मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा महंगा होता है। जैसे दूध कितना ही बेचेगा, 55, 60, 65, लेकिन अगर घी ज्यादा हो जाएगा, पनीर, मक्खन, समझ आ गया? पनीर कोई चीज बोलता है क्या, अलग होता है। एनी प्रॉब्लम, समझ आ गया? तो अभी के टाइम पे जैसे हमारी इकोनॉमी क्या है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। कैसी बेस्ड इकोनॉमी? कंजम। हमारी जो जरूरत की चीजें हम बना रहे हैं। हम 140 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं, उन्हें नाश्ता के लिए ब्रेड, रोटी, ये सब चीजें चाहिए, वो इंडिया में बन रही है, तो यहीं के लोग बना रहे हैं, यहीं के लोग खा रहे हैं। पहनने के लिए कपड़े चाहिए, यहीं के लोग बना रहे हैं, यहीं खा रहे हैं। मकान है, उसके लिए पेंट चाहिए, वायरिंग के लिए तार चाहिए, बल्ब चाहिए, टाइल्स चाहिए, ये सारी चीजें यहीं के लिए बन रही है और यहीं के लोग बना रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमी कैसी होती जा रही है, कंजम्पशन बेस्ड। अब सोचिए, वो तो जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि उस वजह से चल सकता है। अब ये जो अब नॉर्वे की बात करिए तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, 1 करोड़ 1.25 करोड़ आबादी नहीं है। किसी की आबादी 2 करोड़ है, 1.5 करोड़ है। स्विट्जरलैंड इतना छोटा है, जर्मनी 5-7 करोड़ है। ये तो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी नहीं हो सकते हैं। इनका पॉसिबल है, इतना छोटा है। तो ये इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये इतना दिमाग लगाएगा सब ना, नया नया चीज बनाएगा। समझ में कि नहीं आ गया? नया कोई दवा बनाएगा, नया उसी से इतना ज्यादा कमा लेगा जिसका कोई हद। अंग्रेज समय हमारे में कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किए सब। और आज के टाइम पे हम लोग के यहाँ पिछड़ेपन के, भारत के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण है कि जितने यहाँ पर अपर मतलब एकदम क्रीम अमीर हैं सब, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, तो एशिया लेवल के टॉप अमीर है सब। ये कुछ करके, रिसर्च करके अमीर नहीं हुआ सब। ये हुए सब अमेरिका से, यूरोप से टेक्नोलॉजी लाया, स्टेट गवर्नमेंट से 1 रुपया में जमीन लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉलिसी बनाया, बैंक से लोन लिया, बन गया अमीर। आप जितने भारत के अमीर देखिएगा, आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि कोई नया चीज किया है। जैसे अभी अडानी ही बिजली घर लगा रहा है, लेकिन थोरियम से बिजली नहीं बना पा रहा है। लेकिन वही यूरोप अमेरिका के अमीरों को देखिएगा, उन्होंने कुछ करके करेंगे। बिल गेट्स आपको लगेगा बहुत अमीर है, लेकिन उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट बनाया है तब अमीर बना है, और उसी के कंप्यूटर का भारत के अमीरों के ऑफिस में लगा हुआ है। अब गौर करके देखते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। तो हमारे यहाँ जबरदस्ती अमीर बनाया गया, उसको प्रिविलेज देके, सुविधाएं देकर, और वहां वो सब रिसर्च करके बने थे। तो हमारे यहाँ अंग्रेजों के समय से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट फालतू समझा जाने लगा, R&D फालतू समझा जाने लगा। इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम पैसा खर्चा करते हैं, सेना पे हम पैसा खर्चा करते हैं। इतना बड़ा देश होने के बाद, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट होने के बाद, इतना ही पैसा खर्च करता है तुर्की, और जबकि उसका एरिया बहुत छोटा है और उसका एक मेन दुश्मन साइप्रस है। लेकिन आज टेक्निकल एडवांस हो गया है तुर्की,
हमारे पास भी ड्रोन है बट उतना भी एडवांस नहीं है, जबकि पूरे तरह से आज देखिए टेक्नोलॉजी अलग हो चुकी है। इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जहां पहले से लगी है वहीं पर टेक्निकल एडवांसमेंट आएगा, वहीं पर क्या आएगा, टेक्निकल एडवांसमेंट आएगा। समझ में गया? तो ये भारतीयों को तो इसने पूंजी ही लगाया ही नहीं, तो भारत को तो बर्बाद कर दिया था इसने। समझ में आ गया कि नहीं?